नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहो। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्तवा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है। माम मुझको एति प्राप्त करता है। सह वह अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि एवं यो वेति तत्वतः, भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है। जो कोई इनको तत्व से समझ लेता है तो क्या परिणाम मिलता है? त्यक्तवा देहम, इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर कहाँ जाते हैं? माम इति, मेरे पास आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं है ये बहुत दिव्य है। अभी हम लोगों को ये समझना है कि तत्वता का क्या मतलब है। कई लोग बोलते हैं हमने तो 10 बार भागवतम पढ़ लिया है, 15 बार भगवत गीता पढ़ लिया है, तो क्या ये भगवान को तत्व से जान गए या नहीं जाने हैं? तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे तत्वतः का मतलब क्या है। तो तत्वतः का मतलब है भगवान जब कार्य करते हैं तो किस तरीके से कार्य करते हैं, यह पहला जो चीज हम समझेंगे। और दूसरा, वो भगवान ये कार्य क्यों करते हैं, तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये दो चीजों को जब हम अच्छे से समझेंगे और फिर तीसरा, हम कैसे कार्य करें, हमारे अंदर कैसे भाव हो, जब ये तीनों चीजें होती है तब उसको बोलते हैं तत्वतः। और जब तत्वतः से समझ में आता है तो क्या होगा? हम अपने कर्मों के बंधनों को
पार कर सकते हैं, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 13 में भगवान बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? गुण कर्म विभागशः। भगवान ने कार्य किया। क्या कार्य किया? 4 वर्णों का स्थापित किया। और फिर भगवान बोलते हैं, तस्य कर्तारम अपि, भले ही मैं करता हूं, भले ही मैंने वह कार्य किया है, माम वेधय अकर्तारम, फिर भी मुझको अकर्ता जानो। तो बहुत बड़ा समस्या आ जाती है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, मैं करता हूं, फिर भी समझ लो कि मैं अकर्ता हूं। तो यह है भगवान की दिव्यता, जो हम भी अच्छे से समझकर अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। अब कोई प्रश्न करेगा कि भगवान ये इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं, कार्य तो खुद किया है और बोलते भी मैंने नहीं किया। तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 में बोलते हैं कि वास्तव में कर्ता और अकर्ता, मैंने किया या मैंने नहीं किया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह क्या है? तो भगवान बोलते हैं, कर्मों में जो फल होता है उसके प्रति आसक्ति, और वह निर्धारित करती है कि हमने कार्य किया या हमने कार्य नहीं किया। और भगवान बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्मों का बंधन मुझको नहीं लगता। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है? तो भगवान बोलते हैं, न में कर्म फले स्पृहा, कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति नहीं है। इसका क्या मतलब है? भगवान जो भी कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, और जैसे ही अगर हम स्वार्थ में आके कार्य करते हैं तो ये हमारे कर्मों का बंधन देगी। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं? बिना किसी स्वार्थ के। और भगवान ये टेक्निक हमको भी बता रहे हैं। क्या बोलते हैं इसके बाद में? इति माम यो अभिजानाति, जो मुझको इस तरीके से समझ लेता है और उस तरीके से कार्य करता है तो क्या होगा? कर्म भी न स बध्यते, वह व्यक्ति भी कर्मों के बंधनों में नहीं फंसेगा। कौन? जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है। और इसीलिए भगवान के कार्यों में दिव्यता कैसी है? क्योंकि भगवान कोई भी कार्य अपने किसी भी स्वार्थ में आके नहीं करते, और हम भी अगर उस तरीके से कार्य करें बिना स्वार्थ के भाव के, तो हम अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। नहीं तो थोड़ा भी कार्य किया, उसके अंदर स्वार्थ का भाव है, तो हम कर्मों के बंधनों में फंस जाएंगे। अब ये स्वार्थ क्या होता है? जब हम कोई भी कार्य 6 शत्रुओं के आवेश में आके करते हैं तो उसको स्वार्थ कहलाता है। अभी स्वार्थ का मतलब क्या है? कि कोई कामना के उद्देश्य से कार्य करता है तो यह हो गया कर्मों का बंधन। तो कामना से बनता है काम वासना। तो जब कोई व्यक्ति कामना की इच्छा से कार्य करता है कि हमको ये चाहिए या हमको ये नहीं चाहिए, जैसे कि हमको सुख संपत्ति चाहिए, हमको बीमारी नहीं चाहिए, तो जैसे ही कामनाओं के अधीन होकर कार्य करते हैं तो स्वार्थ आ जाता है, और इस स्वार्थ के आवेश में आके जब कार्य करते हैं तो कर्मों के अंदर फंस जाते हैं। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं? कामनाओं से रहित होकर कार्य करते हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या और आ गई।
अरे प्रभु जी, हम कुछ भी कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कामना होगी ही, बिना कामना के कार्य कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर थोड़े समय के बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी कामनाएं जो है अलग अलग रूप धारण करती है। कोई काम वासना बन जाती है, कोई क्रोध का भाव बन जाता है। कई लोग क्रोध के आवेश में आकर बहुत तरह के गलत कार्य करते हैं, तो यह भी स्वार्थ के अंदर आ जाता है। या फिर कोई व्यक्ति लोभ के आवेश में आके कार्य करता है, तो ये भी स्वार्थ के हिस्से में आ जाता है। तो जब हम काम, क्रोध और लोभ के आवेश में आ गए, तो ये सब का सब स्वार्थ का कार्य हो गया, और इस स्वार्थ की वजह से हम कर्मों के बंधनों में फंस जाते हैं। और 3 कारण कौन से हैं? तो बोला गया मद, मोह और मात्सर्य। मद का मतलब नशे के अंदर, जब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, हम जो चाहे करेंगे, तो यह हो गया मद का आवेश। या फिर मोह का आवेश। मोह का आवेश का मतलब है कि जो व्यक्ति भ्रमित रहता है, जो कार्य करना है वह नहीं करता, और जो नहीं करना है वह करता है। तो ऐसा जो कार्य करता है वह मोह के अधीन होकर करना बताया जाता है। और मात्सर्य का मतलब है द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या के आवेश में आकर, द्वेष के आवेश में आके गलत कार्य करता है या कोई भी कार्य करता है, तो कर्मों का बंधनों के अंदर फंस जाता है। तो यह हो गया हमारी दुविधा कि हम संसार में सुखी रहना चाहते हैं पर सुखी नहीं रह पाते। क्यों नहीं सुखी रह पाते? क्योंकि जब कोई व्यक्ति को उसको बांध कर और अगर पानी में फेंक दिया जाए और पूछा जाए क्या आप खुश हो, वो खुश कैसे रहेगा? क्योंकि कर्मों के बंधनों के अंदर फंस में आने के बाद में व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो क्या करें? तो भगवान हम पर ऊपर बहुत दया करके मार्ग बताते हैं कि हम कैसे प्रसन्न रहेंगे और किस तरीके से हम अपने कर्मों के बंधनों को मुक्त कर पाएंगे। तो यहां से भगवान आरंभ करते हैं कि इस समस्या से बाहर कैसे निकले, कैसे हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि भाई मुझको तत्व से समझो। अब तत्व से कैसे समझेंगे? तो 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तत्व से कैसे जानेंगे भगवान को? तो बोलते हैं भक्तया माम अभिजानाति। जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो क्या होता है? यावान यश्च अस्मि तत्वतः। हम भगवान को तत्व से कैसे जानेंगे? जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। और यही बात बताई गई 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में। वहां पर बोलते हैं यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। कोई भगवान को पुरुषोत्तम कैसे जानता है? भक्ति के द्वारा। और भक्ति केवल बोलने की चीज नहीं है, करने की चीज है। जब भक्ति के नियमों का पालन हम करते हैं तब हमको क्या होगा? तत्व से जानना कहलाएंगे। और भक्ति के बारे में पता चल गया, अब करना क्या है? तो भगवान बोलते हैं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जब हम लोग भगवान को समझेंगे तुरंत हम लोग क्या करेंगे? भजन शुरू करेंगे, भजन क्रिया शुरू करेंगे, और जिससे कि हमारे अनर्थ की निवृत्ति होगी। हम ये 6 शत्रु से मुक्त होने लगेंगे और हम प्रसन्नता पूर्वक इस संसार में रह पाएंगे। और जैसे ही हम लोग स्वार्थ में आके कार्य करते हैं तो हम लोग कर्मों के बंधनों के अंदर फंसते चले जाते हैं। ये एक ऐसा दलदल है, जितना प्रयास करते हैं
उतना और फंसते चले जाते हैं। तो सारा समस्या कहां से आ गई? स्वार्थ की वजह से आ गई। जो हमारा महा उपनिषद है, जिसको महोपनिषद बोलते हैं, उसका अध्याय 6 और श्लोक नंबर 71 में बोला गया, अयम बंधुर अयम न इति, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मतलब स्वार्थ का बात है। जो ऐसा सोचता है वो कैसा है? गणना लघु चेतसाम, उनका हृदय बहुत छोटा है। जो ये सोचता है ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। पर जो वास्तव में भक्ति के मार्ग में आगे चलते हैं, वो क्या देखते हैं? उदार चरिता नाम तू, जिसका हृदय विशाल है, वो क्या देखते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरी वसुधा, पूरी की पूरी पृथ्वी कैसा है? एक कुटुंब की तरह है। और ये कैसे पता चलता है हम कुटुंब की तरह है? क्योंकि भगवान बताते हैं हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। तो भगवान के सनातन अंश होने के कारण पूरा संसार हमारा परिवार है। और परिवार के अंदर किस चीज की आज कमी है? परिवार के अंदर आज कमी है केवल एक चीज की, जिसको बोलते हैं प्रेम का भाव। और यही प्रेम के भाव को जगाने के लिए भगवान आते हैं, यहाँ पर लीलाएं करते हैं। तो भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो क्या बताते हैं? एक मूवी का ट्रेलर की तरह बताते हैं कि किस तरह प्रेम का भाव होना चाहिए। हम सबको प्रेम की आवश्यकता है। ये प्रेम का जो भाव है वो हम भूल गए और हम कहां फंस गए? स्वार्थ के भाव से। तो भगवान बहुत दया करके आते हैं और हमको प्रेम की शिक्षा देते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता ये प्रेम का भाव क्या होता है। तो इसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन, मतलब सोमवार के दिन करेंगे, क्योंकि जो प्रेम का प्रसंग है वो बहुत जरूरी है समझना कि वास्तव में प्रेम किसको बोलते हैं। क्योंकि संसार में हमने हर जगह पर काम वासना ही देखी है, हमें तो पता ही नहीं प्रेम किसको बोलते हैं और प्रेम कैसे मिलता है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे सोमवार के दिन। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सीखा कि हम अपने कर्मों को कैसे दिव्य बना सकते हैं और भगवान के चरित्र से हम किस तरीके से अपना सुधार कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी लेक्चर से ऐसा लग रहा था और चले, इतना आसानी से आपने वो जिसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, मतलब भगवान के कर्म करने के तरीके से ही हम लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी जो उलझी हुई बात लग रही थी वो आपने बड़ी सरलता से आज समझाई, और आगे भी इसी तरह हम लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान आपके हृदय में विराजमान है, तो भगवान ने मुझे इस श्लोक की प्रेरणा दी और मुझे वो श्लोक ऐसे समय में याद आया। एग्जैक्टली भगवान बोलते हैं कर्ता और अकर्ता। तो वास्तव में ये आपका भगवान के प्रति प्रेम का भाव है जो वास्तव में भगवान ने मुझको प्रेरणा प्रदान करी। हरे कृष्णा जी। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आपको कोटि 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 प्रणाम। मैं तो ये कह रही हूँ, ये श्लोक प्रभु जी, पता नहीं, गीता तो पहले एक दो बार पढ़ी थी, पर इस श्लोक में इतना गूढ़ अर्थ है। मतलब ये तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी समझा ही नहीं था एक्चुअली। हम तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं है इतनी। और आप जब एक एक शब्द को, इसको ऐसे विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं प्रभु जी, तो मतलब ऐसा लग रहा है शायद भगवान की असीम कृपा है कि हम इस शब्द, इसको इतना गूढ़ अर्थ से समझ पा रहे हैं और इस तरीके से समझ पा रहे हैं। प्रभु जी, बस आपके मार्गदर्शन में हम ऐसे ही हर, मतलब गीता को अच्छे से अच्छे ऐसे ही समझने का हमें मौका मिल लगता रहे। बस आपकी कृपा बनी रहे।
थैंक यू प्रभु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों की प्रेरणा है जिसकी वजह से मुझे उत्साह मिलता है कि मैं आपको किस तरीके से एकदम सरल तरीके से समझाऊं ताकि आप अच्छे से भगवत गीता को समझ पाए। और अभी तक हमने केवल पहली लाइन को ही कवर नहीं किया है। अभी पहली लाइन के अंदर बहुत सारी बातें बतानी है, दूसरी लाइन तो अभी पूरा का पूरा बाकी है। लगभग हाँ जी। एक सप्ताह हो गया है इस श्लोक, क्योंकि ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी। लोगों के अंदर बहुत तरह के द्वंद्व है, बहुत तरह तरह के उल्टे सीधे विचार है। तो जब हम भगवत गीता के इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक समझते हैं तब हमको पता चलता है भगवान कितने दयालु है, हमारे इतने सारे संदेहों को भगवान दूर करते हैं। मैं भी पहले श्लोकों को न जाने कितनी बार पढ़ा है, पर जब हम भक्तों के संग में आते हैं तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमको पता चलता है भगवान का स्वभाव कैसा है, और भगवान का स्वभाव देख के हमारा हृदय इतना गदगद हो जाता है कि भगवान आप हमारे लिए इतना करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है सदैव भक्तों के संग में रहना है। हरे कृष्ण। हरे श्यामल कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज का जो ये था प्रभु जी, आज का आपने जो भी बताया प्रभु जी, बहुत ही सरलता से बताया प्रभु जी, बहुत ही गूढ़ था। पहले माता जी, दोनों माता जी वो कह चुके हैं, लेकिन प्रभु जी पता नहीं आज कहे बिना रहा नहीं गया कि प्रभु जी इतनी सरलता से और इतने आसानी से समझाया प्रभु जी, और कैसे हम धीरे धीरे या शायद सारे कार्यों में नहीं, पर शुरुआत से शुरू करें तो कहीं से थोड़े थोड़े कार्यों से हम भी भगवान का अनुकरण कर सकते हैं और उस पथ पे आगे चल सकते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा था आज का लेक्चर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। नीलम माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। आज का हरे लेक्चर कृष्ण। बहुत अच्छा था। जैसे आपने बताया आवाज थोड़ी भगवान कम आ रही है आपकी। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ अभी आवाज साफ आ रही है। हाँ, आपने बताया कि भगवान का जन्म है वो दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य है। तो हम लोगों का जन्म तो जैसे दिव्य नहीं है, लेकिन कर्म तो हम दिव्य कर सकते हैं उनकी तरह हाँ जब जी। करना है। हाँ जी। और यही बात की शिक्षा दी जाती है, हमको अपने कर्मों को दिव्य बनाना है। इस्कॉन के अंदर इसी बात की शिक्षा दी जाती है, सदैव सेवा के भाव से कार्य कीजिए। जब हम सेवा के भाव से कार्य करते हैं तो स्वार्थ से बाहर निकलते हैं। तो इस्कॉन ऐसी संस्था है जो हमें प्रिपेयर कर रही है, हमको ट्रेनिंग दे रही है कि गोलोक वृंदावन में हमें किस तरीके से जीवन जीना है। तो उसकी ट्रेनिंग हमको इस लोक में, तो अपने कार्यों में से स्वार्थ को निकालते जाइए, सेवा का भाव जोड़ते जाइए। अरे धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा। किरण माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे हरे नमः।